हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में B2P फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर बैक पेपर और स्पेशल बैक पेपर परीक्षा फॉर्म 2025 के बारे में कि आपको घर बैठे मोबाइल फोन से कैसे फॉर्म को फिलअप करना होता है। पूरा मैं आपको लाइव प्रोसेस बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। इसके अलावा सबसे पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि B2P की सभी ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को विशेष करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम वगैरह करीब आ गया है। बहुत सारी अपडेट्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। और जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, देखिए आप जैसे भी स्टडी कीजिए, जहां से भी स्टडी कीजिए, आपकी तैयारी अच्छे खासे तरीके से होनी चाहिए। हर एक क्वेश्चन का भी आपका रिवीजन भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ऊपर ऊपर डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं और वही सेम चीज थोड़ा सा घुमा के पूछ जाता है, उसका सोल्यूशन वो नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके नोट्स वगैरह तैयार नहीं है, आपके पास ओरिजिनल पेपर नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ वगैरह नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएंगी। और अभी आपका दिवाली का ऑफर चल रहा है, तो मात्र 49 में आपको ए टू जेड सभी नोट्स, पीडीएफ, प्री बोर्ड पेपर, ओरिजिनल पेपर, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ, सारी चीजें आपको 49 में देखने को मिल जाएंगी। आपको कूपन कोड यूज करना है PWT49। तो फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं, थोड़ा सा आप खुद भी सोचेंगे, क्योंकि बच्चे यही सोचते हैं कि हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली है, हम आराम से पास हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। अब जब रिजल्ट आता है तब देखने को मिलता है। पिछली बार का आपने ऑफिशियल डेटा देखा होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में केवल 25% बच्चे पास हो पाए थे। यानी कि अगर 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें से केवल फुल्ली तरीके से 25 ही बच्चे पास हो पा रहे थे। और जितने भी 75 बच्चे थे, उनकी बैक, किसी की बच्चे की 1 में बैक, किसी की 2 में बैक, किसी की 3 में, किसी की 4 में, किसी की 5-5 में बैक आ रही थी। क्योंकि बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है, ऊपर-ऊपर पढ़ लेते हैं कि हाँ, हमने पढ़ लिया है। और क्वेश्चन जब घुमा के पूछा जाता है, वो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं। आता है फिर भी थोड़ा-सा घुमा के पूछ देता है, तो नहीं कर पाते हैं। तो आप नोट्स वाले सेक्शन में जाएँगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले सेक्शन में जाएँगे और एमसीक्यू के कई सारे पार्ट भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जिसका आप रिवीजन केवल देख लेंगे, समझते चलेंगे, केवल देखते चलेंगे, उसको थोड़ा बहुत रट लेंगे, तो उसमें से ही कई-कई आपके 1-1 नंबर, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिल जाएँगे। तो इन सारी चीज़ों का लाभ आपको ज़रूर उठाना है। और दिवाली में आपका स्पेशल ऑफर चल रहा है। PWT49 कूपन कोड आपको यूज़ करना है और मात्र 49 में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी, क्योंकि लास्ट में जब आप एग्ज़ाम दे करके फेल हो जाते हैं, तो उसके बाद से आप रीचेक करा करके 500-500 रुपया वहाँ पे पर सब्जेक्ट ₹500, अगर 4 सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी है, तो 2000 आप वहाँ पे वेस्ट करेंगे। उसके बाद से इसमें भी क्लियर नहीं हुआ, तो उसके बाद से आप क्या करेंगे, फिर से उसकी तैयारी करेंगे, उस सब्जेक्ट की क्या करेंगे, फिर से आप तैयारी करेंगे। अब तैयारी करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है, तो आप बैक पेपर देंगे, फिर से तैयारी करेंगे, मतलब बैक पेपर देंगे और बैक पेपर के फिर से आपको फीस जमा करनी होगी। तो काफ़ी ज़्यादा कहिए कि आपका आर्थिक नुकसान भी होता है, फिर माइंड में टेंशन अलग से होता है। तो इन सारी चीज़ों का लाभ आपको ज़रूर उठा लेना है कि आपकी बैक वगैरह ना लगे, ठीक है? अब चलिए एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में बात करते हैं, कैसे आपको फिल अप करना होता है, ठीक है? शुरू से मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दे रहा हूँ। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है, कब से आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल अप होने वाला है? 26 अक्टूबर से, ठीक है? 26 अक्टूबर से लेकर के और 2 नवंबर तक आपका क्या होने वाला है, फॉर्म फिल अप होने वाला है। ये आपका जो प्रीवियस सेमेस्टर का जब आपका परीक्षा हुआ था, तो सेम इसी तरीके से आपका परीक्षा फॉर्म फिल अप हुआ था और यही इस बार भी प्रोसेस रहने वाला है। हो सकता है थोड़ा बहुत बदलाव हो जाए, फीस को लेकर के वो अलग बात है, लेकिन लगभग-लगभग सेम यही प्रोसेस रहेगा, ठीक है? तो देख लीजिए, जैसे आपका इस डेट में फॉर्म फिल अप होगा, तो मैं आपको लाइव वीडियो प्रोवाइड करूँगा ही करूँगा। अभी फिलहाल में सारी चीज़ों को देख के समझ लीजिए कि क्या-क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है? सबसे पहले आपको गूगल में जाकर के B2P सर्च करना होता है। B2P की ऑफिशियल वेबसाइट सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना होता है, आपको क्लिक करना होता है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहीं देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा लॉगिन का, ठीक है? इसी लॉगिन वाले ऑप्शन में क्या करना होता है, आपको क्लिक करना होता है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक होता है आपका स्टूडेंट लॉगिन, यानी कि जो स्टूडेंट के लिए होता है, आपके लिए है। एक एग्जामिनर लॉगिन होता है और एक आपके इंस्टीट्यूट अर्थात कॉलेज के लिए होता है। तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे स्टूडेंट लॉगिन पे क्या करना होता है, आपको क्लिक करना होता है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ से आपसे पूछेगा कि हाँ, एनरोलमेंट नंबर फिल अप कीजिए। एनरोलमेंट नंबर जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होंगे, उनका रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, जल्दी आपको एनरोलमेंट नंबर देखने को मिल जाएगा और उसके बाद से यहाँ पे आपका पासवर्ड मांगा जाएगा, ठीक है? यहाँ पे वही बच्चे के लिए कि लॉगिन कर पाएंगे जिनका पहले से यहाँ पे आईडी बना हुआ होगा। अगर नहीं आईडी बना हुआ है आपका, तो आप कॉलेज में कांटेक्ट करके कॉलेज से भी बनवा सकते हैं, ठीक है? या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि B2P स्टूडेंट लॉगिन आईडी कैसे बनाएं, आपको कई सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे, मैंने भी प्रोवाइड किया है। उसको देख करके आपको आईडी बना लेना है और इसमें आपका ओटीपी भी जाता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। तो मोबाइल नंबर आपका कहिए कि एक्टिव होना चाहिए, उस पे रिचार्ज वगैरह होना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपने आईडी वगैरह बना लिया, उसके बाद एनरोलमेंट नंबर फिलअप करके और पासवर्ड फिलअप करके आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे।
जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे जनरेटिव समरी में आएँगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। एक आपको स्टूडेंट्स राइट्स का और एक आपको स्टूडेंट वर्क स्पेस का। तो इसी में एक डैशबोर्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा और इसी में देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है? तो इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना होता है, आपको क्लिक करना होता है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर इवेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025 यानी कि जो आपका मई-जून 2025 में आपका एग्जाम हुआ था इवेंट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर जैसे अभी आप फर्स्ट में है, थर्ड में है, फिफ्थ में है, तो उसके बाद से आप अभी इवेंट सेमेस्टर में जाएँगे, सेकंड में जाएँगे फर्स्ट वाले बच्चे, फिर थर्ड वाले बच्चे फोर्थ में जाएँगे, फिर फिफ्थ वाले बच्चे सिक्स्थ में जाएँगे। तो वही जो आपका प्रीवियस सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, वही उसी का ये फॉर्म है, सेम इसी तरीके से आपका ओपन होगा। यहाँ पे आपके सारे डिटेल्स वगैरह रहेंगे, आपका ब्रांच वगैरह रहेगा, कौन-सा सेमेस्टर है वो रहेगा, आपका जेंडर क्या है, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी, आपका फोटो भी साइड में रहेगा। फिर इसी में नीचे की ओर आएँगे तो आपके और जो डिटेल्स वगैरह है, मोबाइल नंबर वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे देखिए एक बैक पेपर डिटेल्स का ऑप्शन आपका शो होगा, ठीक है? ये आपका फॉर्म जो है, इसमें जो आपका सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, वो यहाँ पे नहीं दिखाता है, ठीक है? बस आप फॉर्म फिल अप करने आएँगे तो आप ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म फिल अप किया जाएगा, मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन नहीं होगा, ठीक है? हो सकता है कि इस बार बदलाव किया जाए क्योंकि इस बार जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, उनका अथवा में करके जैसे मान लीजिए कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ही कि आप ये सब्जेक्ट पढ़िए, मतलब से सपोज़ कीजिए कि आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, तो एक सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट इसी के साथ दे दिया गया है, ये पढ़िए या फिर ये पढ़िए। तो ये कॉलेज के ऊपर था कि कॉलेज वाले डिसाइड करेंगे कि हाँ, क्या वो पढ़ाते हैं। जो वो पढ़ाएँगे उसी हिसाब से हो सकता है यहाँ पे शो होगा या फिर कॉलेज से आपको पता ही होगा, तो हो सकता है यहाँ पे शो ना हो, ठीक है? मतलब कि जिस भी सेमेस्टर में होंगे, फर्स्ट में, थर्ड में या फिर फिफ्थ में, तो यहाँ पे पूरे आपके सब्जेक्ट नहीं शो होंगे, ठीक है? अगर आपका कोई बैक होगा और बैक पेपर का एग्ज़ाम इस सेमेस्टर में आपको मालूम है कि इवेंट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपका इवेंट सेमेस्टर में ही होता है। जाकर अगर सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट में आपकी बैक है, तो फोर्थ में होगा, फोर्थ में बैक है तो सिक्स्थ में होगा और सिक्स्थ में है तो स्पेशल बैक में चले जाते हैं, तो उनका एग्ज़ाम लगातार होता है। और अगर आपकी कोई और सेमेस्टर की बैक है, पिछली फर्स्ट था, तो उसका आपका इसी सेमेस्टर में एग्ज़ाम होगा, ठीक है? तो उसका यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा कि हाँ, किसमें आपकी बैक थी और किसका-किसका आपका एग्ज़ाम होने वाला है, वो सब्जेक्ट यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। जिस भी सेमेस्टर में है, मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे का ये फॉर्म भर रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे का ये फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट सेमेस्टर के तो सभी सब्जेक्ट उसको पेपर देना ही देना है। यहाँ पे बैक वाला आपका अलग से शो होगा कि हाँ, इसका बैक भी आपको देना है, वो देखने को मिल जाएगा। फिर इलेक्टिव पेपर्स की बात करें तो ये इलेक्टिव जो फाइनल ईयर वाले बच्चे होते हैं सभी ब्रांच में और करिए कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में नहीं होता है, ये फाइनल ईयर में आता है आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपका फीस का डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, फीस में आपका कितना लगता है, ₹420 आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्या है, आपका सेमेस्टर का फीस है, ठीक है? सभी बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर का सभी का ₹420 है। और उसके बाद से इनका एक सब्जेक्ट में बैक है तो इसका ₹200 हो गया, 4 2 ₹620 टोटल हो गया। इनको ₹620 पेमेंट करना है, ठीक है? तो इस तरीके से आपका फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म में सारी डिटेल्स वगैरह रहेंगे, उसको देख लेंगे और उसके बाद से आप सबमिट करके एक पेमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद से बस आपको पेमेंट कर देना होता है। तो सारे प्रोसेस जैसे ही आपका फॉर्म फिल अप होना ऑफिशियली स्टार्ट होता है इस बार, सारे मैं आपको लाइव वीडियो, लाइव प्रोसेस बता दूँगा, कैसे इस बार हो सकता है कुछ बदलाव वगैरह हो, वो सारे लाइव वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, कहाँ इस तरीके से आपको फॉर्म वगैरह फिल अप करना है। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, वो पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और नोट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, प्री बोर्ड के पेपर वगैरह, ओरिजिनल पेपर वगैरह, इन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं और कूपन कोड आपको यूज़ करना है PWT49, मात्र 49 में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी दिवाली के शुभ अवसर पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।